यूट्यूब पे अभी के दौरान इतनी सारी वीडियो है ना जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया एंड तुमको लगता है कि तुम्हारी जॉ का एंगल जो है ना वही डिसाइड करता है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस। पर द थिंग इज दैट कि वो तुम्हारी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस में बहुत कम ही रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू ये जो चीज़ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। एंड ये चीज़ें पता है उतनी ज़्यादा तुम्हारे लुक से कनेक्टेड है भी नहीं। पहली चीज़ पता है क्या है? सोशल स्किल्स तुम्हारी, द वे यू टॉक। तुम पता है कभी ना कभी कोई शादी में गए होगे एंड तुमने देखा होगा कोई ना कोई ऐसे अंकल होते हैं जो कि आंटियों के मतलब फेवरेट होते हैं, ठीक है। एंड उनसे पता है एक ऐसी वाइब आती है ना, और उनके जो छत्र छाया होती है, उनकी जो ऑरा होती है वो इतनी करिश्मेटिक होती है कि सब उनके साथ रहना चाहते हैं। एंड मेरे भी एक अंकल हैं ऐसे। मैं जब पापा के साथ कोई भी फंक्शन में जाता हूँ एंड कभी कभार वो अंकल मिल जाते हैं तो उनके साथ बात करके ना यार मज़ा आ जाता है। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होती होगी, कोई ऐसे अंकल होंगे एंड तुम देखते हो कि यार इनकी तो जॉ का एंकल भी टेढ़ा है, ठीक है, ये उतने सुंदर है भी नहीं, ठीक ठाक है बंदा, या अबव एवरेज है ये जरा सा। पर देन ऑल्सो ही हैज़ दैट करिश्मा। वाई? लाइक पीपल लाइक एंड्रयू टेट, तुम देखोगे कि एंड्रयू टेट के बाल जड़ गए हैं भाई, ठीक है, इतना अच्छा नहीं दिखता बंदा, अबव एवरेज दिखता है एंड फिजिक उसकी सॉलिड है, ठीक है। पर तब भी वो बंदा कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगता है। पता है क्यों? द वे ही टॉक्स, सोशल स्किल्स। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ, माँ कसम ये चीज़ बता रहा हूँ कि कॉलेज में मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पर देन ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट एज कम्पेयर टू मैं जो कि उनसे कम अट्रैक्टिव हूँ एक्चुअली में, पर मेरे को उनसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जो सोशल स्किल्स है ना वो उनसे बढ़िया है। एंड दे वर लाइक कि यार तेरे को इतने रिजल्ट्स मिल क्यों रहे हैं? द थिंग इज दैट कि एक लेवल के बाद ना, लुक्स के बाद, लुक्स मैक्सिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये कि तुम कैसे बोलते हो, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो इसीलिए अगर तुमको अपनी जो अट्रैक्टिवनेस है ना वो बढ़ानी है तो तुमको अपनी सोशल स्किल्स पे भाई मास्टरी करनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इतनी ज़्यादा मास्टरी करनी है कि सोशल स्किल्स मैक्स आउट करते करते तुम कपिल शर्मा के शो में चले जाओ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जनरल लाइफ में द वे यू टॉक एंड लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं तुम्हारी बातों से। एंड वो अगर तुमको सही में पढ़ानी है तो कोई कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग लगाओ एंड बाहर निकलो। जब तुम दिमाग लगाओगे ना तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या करना है। तुमको जाना है बाहर एंड लोगों से बात करना है। दैट्स वेरी सिंपल। कोई इसमें हल वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट कहीं भी तुम कॉलेज में हो अभी या स्कूल में हो या ट्यूशन कोई जाते हो तो लोग से बात करो यार ज़्यादा। जब तुम बात करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी जो सोशल स्किल्स है वो मैक्स आउट होती रहेगी, तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ती रहेगी एंड तुम अट्रैक्टिव होते रहोगे, ठीक है। एंड जैसे जैसे तुम बात करोगे तुमको पता चलेगा कि कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं एंड कैसे कैसे तुमको डील करना है। हो सकता है कोई बंदा तुमसे कोई अचानक से क्वेश्चन पूछ दे एंड वहाँ पे तुम थोड़ा सा ह्यूमर लगा सकते थे, पर क्योंकि तुम्हारी जो प्रेजेंस है उस समय, माइंड का प्रेजेंस उस समय उस पॉइंट पे उतना तगड़ा नहीं था तो तुमने ऐसा जवाब दिया जो कि उतना ज़्यादा ह्यूमरस नहीं था एंड लोगों को हंसी नहीं आई। पर तुम घर आके सोचते हो कि भाई वहाँ पे मैं ना ऐसा बोल सकता था एंड लोगों को हंसी आ सकती थी। एंड ये चीज़ पता है कब होती है? वो जो इंस्टेंट उस समय पे तुम ऐसा जवाब दो कि थोड़ा ह्यूमरस लगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ह्यूमरस लगे एंड लोगों को हंसी आ जाए, ठीक है। जोकर नहीं बनना पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है वो चीज़। वो कैसे डेवलप होती है? जब तुम वैसी सिचुएशंस में रहते हो। लाइक शाहरुख खान जो है उस बंदे का इतना अच्छा ह्यूमर है कि उससे कोई सडन क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका क्या जवाब देता है वो तुम कभी उनकी वीडियो देखना, तुमको पता चलेगा। एंड वो चीज़ हमको डेवलप करनी है एंड वो चीज़ तुमको सीधे भाई एक पॉइंट से लेके 1.5 या 2 पॉइंट तक कहीं ना कहीं तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस बूस्ट कर देती है। एंड इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली योर जॉ एंगल और एनीथिंग लाइक दैट। सेकेंड चीज़ जो है वो है भाई सनबाथ लेना। सनबाथ से दो चीज़ होती है, जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होती है, दूसरी चीज़ विटामिन डी की तुम्हारी पूर्ति होती है। एंड ऐसे भी भाई जब तुम विटामिन डी की तुम्हारी पूर्ति होगी ना बॉडी में तो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, तो तुम्हारी बोन्स भी अच्छे से ग्रो होगी एंड तुम्हारा चेहरे में एक जो ग्लो आता है ना। एंड अगर तुम मुंह पे धूप ले रहे हो तो नहीं होगा ये। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं चेहरे पे ले लेता हूँ तौलिया, ठीक है, तौलिया रख लेता हूँ एंड पीठ पे धूप ले लेता हूँ, जिससे क्या होता है ना विटामिन डी की पूर्ति होती है एंड मेरा जो चेहरा है वो ज़्यादा गोरा लगता है जब मैं अंदर आता हूँ एंड शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ धूप में जाने के बाद, क्योंकि चेहरा मैंने वो छुपा लिया था एंड विटामिन डी मैंने पूरी करी अपनी। तो ये चीज़ करनी है, सन बाथ लेना है, उसके साथ पानी ज़्यादा पियो। लाइक ठंडियों में तो लोग पीते भी नहीं है भाई पानी। मैं मतलब पूरा पूरा दिन निकाल देता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ भाई, थोड़ा सा पी लेता हूँ, 1 गिलास या 2 गिलास इतना। पर द थिंग इज दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। लाइक 4 से 5 लीटर पानी तो तुमको पीना ही है। एक बॉटल 1 लीटर वाली ले लो या 2 लीटर वाली ले लो एंड प्लीज़ इंश्योर करना प्लास्टिक की ना हो, उसकी हो, थर्मस की हो, ठीक है। थर्मस की ज़्यादातर घरों में होती है, वो तुम पियो भाई। एक बार में पी जाओ 1 लीटर, और अगर उतना नहीं पी पाते हो तो पहले आधा लीटर पियो, फिर 1 लीटर, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। ये तुम काम करोगे तो तुम्हारा जो चेहरा है ना सूखापन कभी ना कभी लगता है
एंड मेरे को मम्मी बोलती है कभी कभार कि तेरा चेहरा सूखा लग रहा है, जा धो के या मॉइस्चराइज़र लगा। तो वो चीज़ भाई तेरे साथ भी हो सकती है, तो प्लीज़ पानी पी, उससे ग्लोइंगनेस बनी रहती है, बरकरार रहती है। एंड अपनी उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तुम्हारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड ऐड करो जिससे तुम्हारा जो चेहरा है वो ग्लो हो। ग्लो कैसे होगा? जब तुम खाने में ऐसी चीज़ें डालो जिसमें विटामिन सी एंड ऐसे विटामिन है जिससे तुम्हारा चेहरा ग्लो होता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, तुम्हारा संतरा हो गया, गाजर हो गया, रेडिश ग्लो आता है। ये सब तुम खाते हो तो तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा ही करेगा। ये सब खाओ। एंड साथ ही साथ उसके बाद जो है स्ट्रेस ना लेना। देखो, स्ट्रेस से ये नहीं होता कि तुम स्ट्रेस नहीं लोगे तो तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा पहले से चेहरा जो पीक वर्जन था ना, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देता है स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो होता है भाई 8 घंटे की स्लीप ना लेना। मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं जब भी स्लीप नहीं लेता हूँ ना, 2 से 3 घंटे कम लेता हूँ स्लीप एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल स्लीप जो कि 8-9 घंटे की होती है। लाइक मैं अगर 4 घंटे सोऊं या 5 घंटे सोऊं तो मेरा जो चेहरा है ना, मैं बता नहीं सकता, उसमें अजीब सा जो गड्ढे हैं वो पड़ जाते हैं। वो अच्छे वाले गड्ढे नहीं पड़ते, हॉलो चीज बन रहे, वो फैट लॉस करके थोड़ा थोड़ा कैलोरी हटा के वो वाले गड्ढे नहीं बनते। एक घटिया वाले पता नहीं कैसा हो जाता है मेरा चेहरा, बहुत ज़्यादा जो स्किन है वो लूज सी लगती है। एंड ये चीज़ होती है क्योंकि मैं अच्छे से स्लीप नहीं लेता, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, बॉडी जो है हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में रहती है एंड उससे तुम्हारे लुक्स खराब होते ही होते हैं। तो ये चीज़ मत करो, अच्छे से नींद लो भाई। एंड साथ ही साथ पूरे साल, अब देखो जीरो लुक्स में तो यार ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, पर थोड़े से अगर तुम पैसे लगाओ तो उससे तुम्हारी बहुत अच्छी अट्रैक्टिवनेस बढ़ सकती है। पता है क्या, कि तू बाहर जाता ही होगा, ट्यूशन तू पढ़ता ही होगा या कॉलेज जाता ही होगा, स्कूल जाता ही होगा। तो जब तुम आते हो कॉलेज से और सोचते हो ना कि दोस्तों के साथ थोड़े मोमोज खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, तो वो वाले पैसे बचा लो। एंड हेयर कट तो सभी लोग लेते ही होंगे ना, हेयर कट भाई। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस तुम्हारी बढ़ा सकती है अगर तुम्हारे सर पे, लाइक मेरे तो अभी हेयर कट बिगड़ गया है, मेरा बाल खराब हो गया साइड से, ठीक है, एंड लोग कह भी रहे हैं बेकार हो गया बाल। पर जब मेरे लंबे बाल थे थोड़े से, जब तुम 2-3 दिन 5-6 दिन पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें मेरे बाल बहुत सही लग रहे थे। तो तुम अच्छे से अपने हिसाब से अगर हेयर कट कटाते हो, हेयर कट लेते हो, तो तुम्हारी जो अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। लाइक जो हेयर है ना, वही एक ऐसी चीज़ें में से एक चीज़ आती है जो कि तुम्हारा 80-20 का जो रूल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तुमको रिजल्ट्स दे देते हैं, इतना तुमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर बाल तुम्हारे नॉर्मल तुम्हारा कम है या तुमको गंजापन नहीं हो रहा है, गंजपन नहीं हो रहा है, मैंने माइनॉक्सिडिल का तुमको बताया था, माइनॉक्सिडिल तुम लगा रहे हो एंड तुम्हारे बाल वापस आ रहे हैं या तुम्हारे बाल हैं पूरे के पूरे एंड तुम्हारे शेप के हिसाब से, तुम्हारे फेस के शेप के हिसाब से, एंड वो चीज़ तुम कैसे कर सकते हो वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम अपने फेस के हिसाब से अपना बेस्ट हेयर कट ढूंढ सकते हो। लाइक मैंने तो बहुत सारे हेयर कट ट्राई करे, उसके बाद मुझे पता चला क्या अच्छा लगता है। पर अभी के लिए एक मिस्टेक मत करना, साइड से जो फेड करा देते हैं ना एकदम 0 नंबर, वो यार थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया एंड छपरी टाइप का लगता है, तो वो मत कराओ, साइड से कैची बजवाओ। एंड कैची में भी 2-3 तरह के ऑप्शन होते हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा तुमको। पर अभी के लिए ये करो कि पैसे बचाओ एंड हेयर कट अच्छा लो, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करो, ट्रिमिंग करो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, घर में तुम शेव कर सकते हो अगर अलाउ करते हैं तुम्हारे पापा मम्मी, क्योंकि बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स हैं ना, वो मूंछ नहीं हटाने देते एंड तुम्हारी घटिया भी मूंछ आती है ना, तो वो सोचते हैं कि वो तुम रखो एज कम्पेयर टू अगर अच्छी तुम्हारी मूंछ नहीं है लेकिन मूंछ एंड तुम अच्छे लग रहे हो, वो चीज़ वो नहीं इंश्योर, वो नहीं मतलब समझते हैं वो चीज़। तो तुम ये काम करो कि अगर तुम्हारे घर में थोड़ी सी भी तुमको वो मिल रही है प्रिविलेज, तो उसका यूज़ करो। एंड अगर तुम्हारी जो मूंछ है, दाढ़ी है, वो अच्छी नहीं आ रही है, पैची सी आ रही है, तो उसको शेव कर लो प्लीज़। शेविंग का नहीं पता तो जाओ बार्बर के पास, पैसे बचा के, जो भी मैंने तुमको बताया, एंड उससे एक बार शेव करा के देखो कैसा लग रहा है। सीखो यार, घर पे तुम सीखो शेव कैसे करते हैं, वीडियो सर्च करो हाउ टू शेव एंड उसको देखो अच्छे से एंड शेव करो। ये चीज़ तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड लास्ट में जितने भी जो पैसे बचते हैं उससे तुम अपना न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कराओ भाई। लास्ट में, साल के लास्ट में इतने पैसे तो हो ही जाएंगे, ठीक है, इतना बहाना मत बनाओ, शट अप प्लीज़। इतने पैसे बच जाएंगे कि तुम एक न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करा पाओ। एंड मेन ये 3 का करा लो, इससे ही तुम्हारा इंश्योर हो जाता है हर चीज़, विटामिन डी का, टेस्टोस्टेरोन का, एंड तुम्हारा हो गया उसका आयरन का। ये सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट इसी में होते हैं लोग, ये तुम इंश्योर कर लेना, देखना भाई। ऐसे तो और भी चीज़ें होती है, पर अगर पैसे बहुत कम है, बहुत कम है, और मैंने बताई कि ज़ीरो से जो तुम पैसे बचा के, थोड़े से पैसे बचा के, उसमें तुम कैसे अपने लुक्स बेटर कर सकते हो, ये अगर तुम काम करते हो ना तो तुम्हारे लुक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 3 से 4 पॉइंट बढ़ ही जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं तुमको एकदम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। थोड़े से अगर तुम और पैसे लगाते तो और अच्छा बता सकता था, पर क्योंकि बजट कम है हमारा, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, एंड इसी से तुमको ज़्यादातर रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, बिना पैसे ज़्यादा लगाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये तुम करते हो तो बहुत ही अच्छे से तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी।
दैट्स ऑल। मेहनत करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो।